प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई। भाष्य में भगवान भाष्यकार मूल कंडिकास्थ यद एतद हृदयम मनश्च इस प्रथम वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। यद एतद हृदयम, इस श्रुति में यत शब्द का प्रयोग है और पूर्व में भी जो पूर्व अध्याय पूर्व खंड में यानी प्रथम कंडिका में, इसी खंड के प्रथम कंडिका में एक यत शब्द आया है तृतीयांत। तो इन दो यत शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है इस यद एतद हृदयम इत्यादि प्रथम वाक्य के व्याख्यान भाष्य में। दोनों यत शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। उसमें से पहले यद एतद हृदयम मनश्च, इस वाक्य में प्रयुक्त जो यत शब्द है उसका अर्थ बताया जा रहा है। तो इसी ये उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद जिस भाग की है, आरण्यक भाग की है, ऐतरेय आरण्यक कहा जाता है। ब्राह्मण भाग ऐसे तो वेद दो ही प्रकार का है, मंत्र ब्राह्मण। ब्राह्मण के ही कुछ अंश को कहा जाता है आरण्यक, और उन आरण्यक में आए हुए मंत्र के दृष्टा ऋषियों के नाम से कुछ कुछ आरण्यक भाग का नाम हो जाता है। तो इतरा नाम की एक ऋषि पत्नी है, उनके पुत्र हैं ऐतरेय। उनके द्वारा दृष्ट
जो आरण्यक भाग उसे कहा गया ऐतरेय आरण्यक। और इस ऐतरेय आरण्यक में कुल मिलकर के अध्याय हैं 6। 3 अध्याय कर्मकांड तथा उपासनादि को बताते हैं और 3 अध्याय हैं ज्ञान कांड के ऐतरेय आरण्यक में। जो अंतिम 3 अध्याय हैं उनका नाम है ऐतरेय उपनिषद। ज्ञान कांड को उपनिषद कहा जाता है और ऐतरेय आरण्यक का होने से ऐतरेय उपनिषद ये नाम पड़ा। इसमें जो द्वितीय अध्याय है ऐतरेय आरण्यक का, उसके कुछ वाक्य यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने बताए हुए हैं। किस लिए? यद एतद हृदयम मनश्च इस वाक्यस्थ यद पदार्थ को बताने के लिए, और मुख्य रूप से विवक्षित है प्राण में करणत्व का कथन। प्राण कैसे करण है इसे स्पष्ट करने के लिए यद एतद हृदयम मनश्च एतत् इत्यादि द्वितीय कंडिका आ रही है। और इस द्वितीय कंडिका के प्रारंभ में प्रयुक्त यत् शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मनः। इसमें जो रेत शब्द का अर्थ है वो कार्य है, सार है, और उस हृदय का भी सार है मन। तो यहाँ पर भी मूल कंडिका में हृदय और मन शब्द का प्रयोग हुआ है। वह मन और हृदय शब्द बताता है किसको? आपके अंतःकरण को। हृदय शब्द से और मन शब्द से अंतःकरण को लेना है। और यही अंतःकरण जो है वस्तुतः एक होता हुआ भी अनेक चक्षुरादि बाह्य करणों के रूप में परिणत होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा गया एकम एतद अनेकधा भाष्य में। और फिर उसमें अनेक रूपता का प्रतिपादन करने के लिए ये तेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन इत्यादि वाक्य आ रहा है। यहाँ से प्रारंभ होना है कि ये भी हो गया। यहाँ से प्रारंभ होना। ये जो है एकम एतद अनेकधा, इसकी अवतरण टीका हम लोगों ने पढ़ी थी। तदेव एकम एव सत् चक्षुरादि भेदेन अनेकधा भूतम इति श्रुतिगत द्वितीय एतत् शब्दार्थम आहो। एकम एतद अनेकधा, ये जो एकम एतद अनेकधा है इस वाक्य से बताया जा रहा है किसको? द्वितीय यत् शब्दार्थ को। प्रथम यत् शब्द है तृतीयांत, उसको बताया गया यहाँ तक मनश्च, यहाँ तक के वाक्य से। और ये एकम एतद अनेकधा ये वाक्य बताता है ये न चक्षुर्भूतेन इत्यादि। पूर्व में बताया गया जो दर्शन स्पर्शन आदि व्यापार है वो भी अंतःकरण का ही है, लेकिन चक्षुरादि रूप धारण करके अंतःकरण वो व्यापार करता है, इसे बताया जा रहा है। इससे आगे की टीका है अत्र येन चक्षुरादिना दर्शनादि क्रियां करोति संघातात्मकः पुरुषः तच्चक्षुरादिकं प्रजानां रेतो हृदयम् इत्यादिषु मनसश्चंद्रमा इत्यंतासु श्रुतिषु
यद उक्तम हृदय मनश्च इति करणम तद एतत् त्वया पृष्टम। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अत्र, और 11 नंबर टिप्पणी में अत्र शब्द का अर्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा भाष्य वाक्य को लेना। क्या टिप्पणीकार ने कि यद उक्तम पुरस्तात् इत्यादि भाष्य वाक्य का जो अर्थ है, भाष्य वाक्य है, इसका परामर्शक है अत्र शब्द। और इस भाष्य वाक्य में क्या हो रहा है कि पूर्व कंडिकास्थ ये न इस तृतीयांत पद के अर्थ को पहले बताया जा रहा है। ये न, ये तृतीयांत पद बताता है करण को, जो करण है। और वो करण कौन है? प्राण पहले बताया, जो प्रपद से प्रविष्ट हुआ। अब उस प्राण में करणत्व तो कैसा है, इसका उत्पादन करना है। इसलिए ये वाक्य आया। तो ये न चक्षुरादिना दर्शनादि क्रियाम करोति संघातात्मक पुरुष, यानी संघात है, करण संघात, और इस करण संघात अभिमानी पुरुष को लेना है संघातात्मक पुरुष शब्द से। पुरुष यानी आत्मा। और वो संघातात्मक कब होता है? जब आविद्यक तादात्म्य करता है संघात के साथ, संघात को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है, तो बन जाता है संघातात्मक उपाधि स्वरूप। और ये संघातात्मक पुरुष का मतलब निकला सोपाधिक जीव। जब क्या करता है कि ये न चक्षुरादिना दर्शनादि क्रियाम करोति, करोति क्रिया का करता है जीव, संघातात्मक पुरुष यानी जीव। और वो दर्शनादि क्रियाएं हैं करोति का कर्म, दर्शनादि व्यापार करता है। और व्यापार के प्रति दर्शनादि, व्यापार के प्रति करण हो जाएंगे चक्षुरादि। तो जिन करणभूत चक्षुरादि के द्वारा जीव ये दर्शनादि रूप व्यापार करता है, तो दर्शन व्यापार करने वाले को दृष्टा कहा जाएगा। त्वक ग्रहण रूप व्यापार करने वाले को कहा जाएगा स्पृष्टा, स्पर्श ग्रहण करने वाले को स्पृष्टा, श्रोता, मनता, यानी ये एक ही जीव के अलग अलग नाम आते हैं इन अलग अलग व्यापारों का कर्ता बनने के कारण। तो तच्चक्षुरादिकम प्रजानाम रेतः हृदयम इत्यादिषु मनसश्चंद्रमा इत्यंतासु श्रुतिषु यद उक्तम हृदयम मनश्च इति करणम तत्। तो ये जो तच्चक्षुरादिकम यानी जिन चक्षुरादि के द्वारा दर्शनादि व्यापार का कर्ता बन रहा है जीव, दृष्टा श्रोता मनता कहा जा रहा है, जीव जिन चक्षुरादि के कारण उन्हें यहाँ पर करण शब्द से कहा गया है। वो करण है पूर्व में ये न तृतीयांत शब्द से बताए गए। इसलिए ये न शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी को आगे तद एतत् त्वया पृष्टम इससे ले लेना। यहाँ तद एतत् में तत् शब्द है ना, वो पूर्व वाक्य में आए हुए ये न इस तृतीयांत पदार्थ का परामर्शक होगा। यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, इसलिए यत शब्द जिनको बता रहा है, किसको बता रहा है? चक्षुरादि को। तो तद एतत् त्वया पृष्टम करणम, ये यहाँ आया हुआ तत्शब्द उसी चक्षुरादि
भूत अंतःकरण को बताएगा। और यही पहले श्रुति ने कहा है, वो श्रुति बताई प्रजानाम रेतो इत्यादि। आगे है पृष्ठम एतत् ये तद एव एकम सद अनेकधा भिन्नं च इति श्रुतिगत येन इति तृतीयांत यत इति प्रथमांत शब्दद्वयस्य एतद इति प्रथमांत एतत् शब्दद्वयस्य च अन्वयो दर्शितः। तो दो एतत् शब्द हैं और दो यत शब्द हैं। तो दो यत शब्दों में से ये न इस तृतीयांत यत शब्द से जिसको बताया गया उसको प्रथम यत शब्द बताता है। यद एतद हृदयम, यहाँ पर जो यत शब्द के बाद में एतत् शब्द है वो बता रहा है किसको? तृतीयांत यत पदार्थ को, यानी चक्षुरादि को। और द्वितीय एतत् शब्द है आपका मनश्च एतत्, यहाँ पर वो बताएगा यहाँ पर आए हुए प्रथमांत यत शब्द को, शब्द के अर्थ को। यानी दो यत शब्द हैं, दो एतत् शब्द हैं, दोनों के साथ दोनों का अन्वय करना है। वो अन्वय यहाँ पर बताया, ये यहाँ पर कहा गया अन्वयो दर्शिता। हाँ? नहीं, ये शब्द दो है। यहाँ लिखा है ना कि ये न इति तृतीयांत यत इति प्रथमांत। तो ये न ये तृतीयांत एक यत शब्द हुआ, एक द्वितीयांत यत शब्द, प्रथमांत यत शब्द हुआ। ये लिखा है ना तृतीयांत और प्रथमांत यत शब्द। और इन दो यत शब्दों का और एतत् इति प्रथमांत एतत् शब्द द्वयस्य, तो प्रथमांत एतत् शब्द दो शब्द हैं। वो इसी वाक्य में सामने है। वो वाक्य द्वितीय कंडिका का जो प्रथम है, यद एतद हृदयम, यहाँ पर एक एतत् शब्द है यद के बाद में और हृदय के पहले, और एक मनश्च एतत्, इसमें च के बाद में अंतिम में जो एक एतत् शब्द है। ऐसे दो यत शब्द हैं, दो एतत् शब्द हैं। दो यत शब्दों के द्वारा उक्त अर्थ के परामर्शक क्रम से ये दो प्रथमांत यत शब्द बनेंगे। लेकिन प्रसिद्धि यत शब्द के अर्थ के परामर्शक के रूप में तत्शब्द की है, ये तत्शब्द की नहीं है। इसलिए बीच में टीका में टीकाकार ने ये तत् के पहले और करण के बीच में तत्शब्द का भी प्रयोग किया है ना, वो प्रसिद्धि को लेकर के। अब ये तेन अंतःकरणेन, इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। एकस्यैव अनेकात्मकत्वं विशदयति ये तेन इति। तो अंतःकरण एक होता हुआ भी चक्षुरादि अनेक रूप धारण करता है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है। विशदेति यानी स्पष्टयति। विशदेति के कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार। किससे? तो ये तेन इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है ये तेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, श्रोत्रभूतेन शृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, वाग्भूतेन वदति, जिह्वाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पना रूपेण मनसा विकल्पयति, हृदय रूपेण अध्यवस्यति। ये अंतःकरण एक होता हुआ भी अनेक रूप
बन जाता है, इसे कहा गया इन शब्दों से। तो एकेनैव अंतःकरणेन, एक ही अंतःकरण से वो दृष्टा कब माना जाता है? जब उसमें चक्षु इंद्रिय तथा उसके विषय रूप या रूपवान द्रव्य के साथ सन्निकर्ष से चाक्षुष वृत्ति बनती है। चक्षु इंद्रिय को और उसके विषय के संबंध को निमित्त बना करके अंतःकरण की वृत्ति बनेगी चक्षु इंद्रिय के विषयाकार। तो उस समय अंतःकरण रूपादि विषयाकार होने के कारण उसी अंतःकरण के साथ तादात्म्यापन्न जो चिदाभास रूप जीव है वह अपने आप को समझेगा दृष्टा। तो उसमें दृष्टित्व आया अंतःकरण रूप उपाधि के कारण ही, लेकिन केवल शुद्ध अंतःकरण रूप से नहीं, चक्षु इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ अंतःकरण और उस चक्षु इंद्रिय का रूप धारण किए हुए अंतःकरण का उसके विषय के साथ सन्निकर्ष होकर के विषयाकार परिणाम हुआ और तब जाकर के दृष्टित्व आ गया जीवात्मा में। ऐसे श्रोतृत्व के विषय में भी प्रत्येक इंद्रिय के विषय में समझना, अरे तत्तद इंद्रिय का रूप धारण कर रहा है कौन? अंतःकरण ही। इस दृष्टि से यहाँ पर लिखा कि चक्षुर्भूतेन रूपम पश्यति, पश्यति का कर्ता होगा संघातात्मक पुरुष यानी जीव प्रमाता, और श्रोत्रभूतेन शृणोति, ये सब यहाँ तक समझना आपके जिघ्रति तक तो बताए गए तीन ज्ञान इंद्रिय चक्षु, श्रोत्र और घ्राण। फिर बीच में आ गया एक कर्मेंद्रिय वाक। तो वाग भूतेन वदति, तो अंतःकरण ही वाग इंद्रिय रूप से परिणत होकर के नामोच्चारण रूप शब्दोच्चारण रूप व्यापार करता है, तो वक्ता बन जाता है। वदति यानी वक्ता कहलाता है। फिर ज्ञानेन्द्रिय को बता रहे हैं जिह्वा भूतेन रसयति, तो जिह्वा शब्द से लेना है जिह्वास्थ रसन इंद्रिय, और रसन इंद्रिय के रूप में परिणत हुआ अंतःकरण रसन इंद्रिय के विषय रूप जो रस है मधुरादि सड़ तदाकार धारण कर लेता है, तो रस ईता कहलाता है जीव संघातात्मक पुरुष। ये तो बाह्य इंद्रिय का रूप धारण कर लिया मन ने, अंतःकरण ने, तब ये हुआ। अंतःकरण है मन, और जब वो अपना कोई बाह्य इंद्रिय के आकार का न बन करके स्वयं के आकार में रहता है और स्वयं का अपना व्यापार करता है, तो अंतःकरण के अवान्तर दो भेद है ना। कहीं कहीं अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, कहीं कहीं अंतःकरण द्वय कहते हैं। अंतःकरण द्वय कहेंगे तो मन बुद्धि, और अंतःकरण चतुष्टय कहेंगे तो चित्त और अहंकार भी साथ में आएगा। तो यहाँ पर अंतःकरण के दो भेद मान करके अलग अलग दो व्यापार बताए जा रहे हैं, दो उसके रूप भी बताए जाएंगे। एक तो मन और दूसरा बुद्धि, ये अंतःकरण द्वय हैं। और इसमें जब अंतःकरण द्वय में से मन रूप रहता है, तो मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्प। ये मन का स्वरूप है ना। तो ये कहते हैं कि स्वेनैव विकल्पना रूपेण मनसा विकल्पयति। तो इसमें स्वेनैव में एवकार बता रहा है, किसी बाह्य इंद्रिय के आकार का नहीं बना, न तो बाह्य ज्ञानेन्द्रिय का आकार धारण कर लिया, न तो कर्मेंद्रिय का आकार धारण कर लिया, अपितु
मन जो अंतःकरण का एक भाग है, संकल्प विकल्पात्मक, उसी स्वरूप से ये वकार का व्यावर्त्य बाह्य इंद्रियों को लेना, तो यानी वो हो जाएगा स्व से अभिन्न स्वरूप, अंतःकरण से अभिन्न स्वरूप है मन स्वरूप। और उस मन का स्वरूप बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि विकल्पना रूपेण, विकल्पना में विकल्प शब्द का अर्थ करते विकल्पना का टीका संशय रूपेण, टिप्पणीकार ने अर्थ किया 2 नंबर में। तो संशय रूप से क्या होता है कि मन संशयात्मक है, वह विकल्पयति का अर्थ है संशय करता है, संशयात्मिका वृत्ति धारण कर लेता है। संशयात्मिका वृत्ति संकल्प विकल्प कहलाती है, उभयात्मक होती है न, स्थानुर्वा पुरुषोवा। ये वृत्ति एक पदार्थ को प्रकार द्वय विशिष्टतया विषय करने वाली वृत्ति, उसे कहा जाता है आपकी संशयात्मिका वृत्ति। तो संशयात्मक वृत्ति से युक्त अंतःकरण हो जाता है तो संशयिता कहलाता है। उस संशयात्मक वृत्ति से युक्त अंतःकरण के साथ तादात्म्यापन्न जीव को व्यवहार में कहा जाएगा संशयिता। संशयिता यानी संशय कर्ता। जैसे दृष्टा दर्शन व्यापार का कर्ता, ऐसे संशय व्यापार का कर्ता हो जाएगा संशयिता। उसे विकल्पयति शब्द से बताया। आगे है हृदय रूपेण अध्यवस्यति। तो हृदय शब्द से लेना बुद्धि को, अंतःकरण का ही जो द्वितीय भाग है, मन बुद्धि रूप कहेंगे तो बुद्धि, और बुद्धि का व्यापार है अध्यवसाय। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। तो ये अंतःकरण हृदय रूप बन करके, यानी बुद्ध्यात्मक बन करके, जब बुद्ध्यात्मक उसका अपना स्वरूप होता है तो अध्यवसाय रूप व्यापार से युक्त होता है। और उस समय अध्यवसिता ये नाम आएगा जीव का। अध्यवसिता का मतलब निश्चय करता। आगे है तस्मात् सर्व इत्यादि वाक्य भाष्य में। इसे देखिए कि तस्मात् सर्वकरण विषय व्यापारकम एकम इदम करणम सर्वोपलब्ध्यर्थम उपलब्धुहु। तो तस्मात् यानी इस प्रकार एक ही अंतःकरण चक्षुरादि का रूप धारण करके तत्त ज्ञानादि रूप व्यापार के प्रति करण बन जाता है, साधन बन जाता है। इसलिए क्या होगा कि अंतःकरण को कहा जाएगा करण। मन को हृदय और मनश्शब्दित अंतःकरण को ही एक करण कहा जाएगा। जो वो करण होगा जो पूर्व कंडिका में ये न इस तृतीयांत पद से बताया गया। वो एक ही अंतःकरण सभी उपलब्धि के प्रतिकरण कैसे बनेगा? इस वाक्य का अन्वय भी इस प्रकार कर लो कि उपलब्धुहु सर्वोपलब्ध्यर्थम एकम इदम करणम। इदम शब्द से लेना ये प्रकृत हृदय मन शब्द का वाच्यभूत अंतःकरण। ये एक ही अंतःकरण उपलब्धा के सभी उपलब्धि के प्रति साधन है। उपलब्धि है ज्ञान व्यापार, तो सभी व्यापारों के प्रति एक ही अंतःकरण कारण कैसे बनेगा, करण कैसे बनेगा? इसलिए अंतःकरण का इदम शब्द से ग्राह्य अंतःकरण का एक विशेषण है
सर्वकरण विषय व्यापारकम, ये किसका विशेषण है? ईदम शब्द से ग्राह्य अंतःकरण का। सर्वकरण विषय व्यापारकम में व्यापार शब्द का अर्थ है परिणाम। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं, इसका विग्रह बता रहे हैं, द्वंद्व गर्भ बहुरी समास हुआ है इसमें। सर्वकरण विषय व्यापारकम ये सामासिक पद है। इसमें पहले द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास हुआ और फिर व्यापार पद के साथ बहुरी समास हुआ। ऐसे 3 समास है इसमें। पहले करण और विषय, इन दोनों में हुआ द्वंद्व समास, और फिर सर्व शब्द के साथ हुआ कर्मधारय समास। तो सर्व करण विषय ये शब्द बनेगा। तो द्वंद्व के आदि में श्रूयमान होने से सर्व पद का अन्वय दोनों के साथ होगा, सर्वकरण सर्व विषय। और ऐसे द्वंद्व के अंत में श्रूयमान है विषय पद भी, क्या ना वो व्यापार पद भी। तो इस व्यापार पद का भी अन्वय हो जाएगा द्वंद्व में जो पद हैं उनमें से प्रत्येक के साथ। का मतलब सर्वकरण व्यापार और सर्व विषय व्यापार। तो सर्वकरण है व्यापार जिसका, ऐसा बहुव्रीहि समास, और सर्व विषय है व्यापार जिसका, उसे कहा जाएगा सर्वकरण विषय व्यापारकम। इसमें व्यापार शब्द का अर्थ है परिणाम। ये टीका तथा टिप्पणी को देखिए। पहले टीका को देखिए कि सर्वाणि करणानि विषयाश्च व्यापारो यस्य, और यस्य शब्द से ग्राह्य अन्य पदार्थ होगा अंतःकरण। यस्य करणस्य, उस करण को कहा जाएगा सर्वकरण व्यापार, सर्वकरण विषय व्यापारकम। और व्यापार शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा व्यापार शब्द का अर्थ है परिणाम। इसलिए सर्वकरण है व्यापार जिसका, का मतलब परिणाम है, सभी करण जिसके परिणाम है, और सर्व विषय जिसके परिणाम है, उसे कहा जाएगा सर्व विषय व्यापारकम इदम करणम। वो सर्वोपलब्ध्यर्थम उपलब्धु। ये किस लिए करण है अंतःकरण? तो कहते हैं समस्त उपलब्धि यानी ज्ञान, और उस समस्त उपलब्धि के लिए अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है। समस्त उपलब्धि है प्रयोजन करण का, और उपलब्धु षष्ठी का एक वचन है, मूल प्रातिपदिक है उपलब्धि, उसका षष्ठी का एक वचन है उपलब्धु। का मतलब उपलब्धा के, उपलब्धा का मतलब ज्ञाता, प्रमाता जीव। तो जीव के सभी उपलब्धि के प्रति करण है यह एक ही अंतःकरण, चक्षुरादि का रूप धारण करके। चक्षुरादि इंद्रिय रूप से भी वही परिणत होता है, उनके व्यापार रूप से, विषय रूप से भी वही परिणत होता है, और करण बन जाता है। आगे हैं तस्मात् सर्वकरण विषय इत्यादि। हाँ, ये तो हो गया। इसका अब तथा च, इसकी अवतरण टीका है। प्रज्ञया चिदाभास युक्तया बुद्ध्या वाचम करणम समारुह्य बुद्धेर वागात्मना परिणामे सति तद्बुद्धि द्वारा स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी भूत्वा अनंतरम
वाचो, अच्छा उसका तो ये श्रुति का अर्थ है। तथा च का अवतरण पूर्व में था। कर्णानाम विषयानांच हृदय शब्दवाच्य बुद्धि व्यापारत्वे श्रुतिम आह। तो करण एवं विषय इनके हृदय शब्दवाच्य होने में, हृदय शब्दवाच्य बुद्धि का व्यापार यानी परिणाम रूप होने में प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति को। ये हृदय शब्द का वाच्यभूत जो बुद्धि, उसी का परिणाम करण भी है, यानी चक्षुरादि करण शब्द से लेना, और विषय शब्द से लेना रूप आदि को, उनके विषय रूप आदि, ये दोनों भी करण तथा विषय ये बुद्धि के परिणाम है। ऐसा पूर्व में करण विषय व्यापारकम इस विशेषण के द्वारा भाष्यकार भगवान ने कहा। लेकिन भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष है, उनके वचन में प्रामाण्य तभी आएगा, उनके द्वारा उक्त अर्थ को प्रामाणिक तब माना जाएगा जब श्रुति भी बताएगी कि बुद्धि का परिणाम इंद्रिया तथा उनके विषय है करके। ऐसा बताने वाली कोई श्रुति होगी तो भाष्यकार भगवान का कथन भी प्रामाणिक सिद्ध होगा, अन्यथा वैदिक लोग उसे प्रमाण नहीं मान पाएंगे। ये भाष्यकार भगवान भी अच्छी तरह से जानते हैं। इस दृष्टि से बुद्धि का परिणाम ये दोनों हैं, इसे दिखाने के लिए ये श्रुति बता रहे हैं। ये यहाँ पर कहा कि तथा च इत्यादि के अवतरण में, भाष्य में है कि तथा च कौशितकीनाम, तो एक कौशितकी शाखा है यजुर्वेद की, और उस कौशितकी शाखा में ये वाक्य आया है जो इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों को बुद्धि का परिणाम बताता है। तो प्रज्ञया वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, प्रज्ञया चक्षु समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि आपनोति इत्यादि। तो ये प्रज्ञया वाचम समारुह्य से लेकर के रूपाणि आपनोति, यहाँ तक ये श्रुति वचन है। और आदि शब्द से और भी श्रुति आगे इस वाक्य से आगे आई हुई है श्रुतियाँ जो ये बताती हैं कि सभी इंद्रियाँ तथा उनके विषय अंतःकरण के परिणाम हैं, बुद्धि के परिणाम हैं। अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा? प्रज्ञया वाचम समारुह्य का अर्थ वाक् शब्दित इंद्रिय, यहाँ वाचम द्वितीयांत से इंद्रिय को लेना, वाचम ये इंद्रिय का परामर्शक है और प्रज्ञा शब्द बुद्धि का परामर्शक है। साभास बुद्धि को बताता है प्रज्ञा शब्द, और वाचम ये द्वितीयांत शब्द बताता है वाग इंद्रिय को, और समारूह्य शब्द का अर्थ है परिणम्य। सम आंग उपसर्ग पूर्वक आपका रूह धातु परिणाम अर्थ को यहाँ पर बता रहा है। इसलिए अर्थ निकलेगा कि साभास बुद्धि द्वारा ये वाचम समारूह्य का मतलब वाग इंद्रिय रूप से परिणत हुआ। बुद्धि ने वाग इंद्रिय का रूप धारण कर लिया, अर्थात बुद्धि का परिणाम वाग इंद्रिय है। ये बताएगा प्रज्ञया वाचम समारूह्य। तो प्रज्ञा ये उपाधि है जीव की, प्रज्ञा यानी बुद्धि, और बुद्धि
वाग इंद्रिय रूप बन गई, तो माना गया फिर बुद्धि उपाधिक जीव भी वाग इंद्रिय रूप बन गया। इस दृष्टि से प्रज्ञा में तृतीया कर दी है कि उपाधि द्वारा वाग इंद्रिय के रूप में माना जाता है, उपाधि परिणत होने से जीव भी परिणत हुआ। जैसी उपाधि होगी वैसा ही दिखता है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया स समान सन उभो लोको अनुसंचरति। स यानी ये जीवात्मा समान रूप होता है का मतलब बुद्धि जैसी होगी ऐसा प्रतीत होता है। तो बुद्धि यदि वाग इंद्रिय रूप से परिणत हुई तो जीवात्मा भी तद रूप से परिणत हुआ ऐसा प्रतीत होता है। और फिर वाचा सर्वाणी नामानि आपनोति, तो वाचा से लेना इंद्रिय को ही, वाग इंद्रिय को ही, द्वितीयांत वाक शब्द से जिसको लिया जा रहा था उसी को वाचा इस तृतीयांत शब्द से भी लेना। पहले बुद्धि थी उपाधि, बुद्धि का परिणाम हुआ वाग इंद्रिय, तो वाग इंद्रिय उपाधिक बन गया, वाग इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लिया। बुद्धि जो जो रूप धारण करेगी उसके साथ तादात्म्यपन्न होता जाएगा जीव। तो बुद्धि ने वाग इंद्रिय का रूप धारण कर लिया तो तत्तादात्म्यपन्न हुआ। और फिर वाचा का मतलब है वाक उपाधि द्वारा, वाग इंद्रिय रूप उपाधि द्वारा क्या करता है ये जीव, तो सर्वाणी नामानि आपनोति, आपनोति का करता है संघातात्मक पुरुष। ये प्रकरण से ले लेना, यह लिखा नहीं है पुरुष शब्द, लेकिन प्रकरण से ये ले लेना आत्मा को। आत्मा यानी ये संघातात्मक पुरुष। आपनोति का कर्म हो जाएगा नामानि, द्वितीय बहुवचन, सर्वाणी नामानि आपनोति का मतलब सब नामों के साथ उसका संश्लेष होता है, वाग इंद्रिय के विषय के साथ संबंध होता है वाग इंद्रिय द्वारा। यहाँ पर बुद्धि का परिणाम वाग इंद्रिय तथा वाग इंद्रिय के विषय नाम है, ये बताया गया। ऐसे बुद्धि का ही परिणाम चक्षुइंद्रिय तथा चक्षुइंद्रिय के विषय है। इसे बताया जा रहा है कि प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य, साभास बुद्धि जो है चक्षु के रूप में परिणत हुई, तो बुद्धि तादात्म्यापन्न जो था उसे चक्षु तादात्म्यापन्न कहा गया। चक्षु समारूह्य का अर्थ हो जाएगा चक्षु तादात्म्यापन्न हो करके। फिर चक्षुषा रूपाणी आपनोति, और चक्षु इंद्रिय से रूपों के साथ, चक्षु इंद्रिय के विषय के साथ संश्लिष्ट हो जाता है। इत्यादि यानी इन सब श्रुति वाक्यों से यह बताया गया है कि सभी इंद्रिया तथा विषय बुद्धि के परिणाम है। यही बताया गया था न कि कर्णानाम विषयानांच हृदय शब्दवाच्य बुद्धि व्यापारत्वे श्रुतिमाह। तो इस प्रकार ये बुद्धि के व्यापार यानी परिणाम है, ये श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है। अब इस श्रुति का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार, इसे देखिए श्रुति को कि प्रज्ञया चिदाभास युक्तया, श्रुतिस्थ प्रज्ञया इस तृतीयांत पद का अर्थ कर दिया कि चिदाभास युक्त बुद्धि। वाचम का अर्थ करते हैं करणम, वाग इंद्रिय रूप करण, करणम समारूह्य। तो समारूह्य का अर्थ करते हैं बुद्धेर वागात्मना परिणामे सति। जब बुद्धि का वाग इंद्रिय रूप से परिणाम होता है तब ये वाग इंद्रिय तादात्म्यपन्न होता है संघातात्मक जीव। उस दृष्टि से कहा कि तद्बुद्धि द्वारा, तद्बुद्धि से लेना वाक रूप से परिणत हुई बुद्धि।
तो वाक रूप से परिणत हुई बुद्धि द्वारा क्या हो जाता है, ये जीव स्वयं अपि आत्मा वाग अभिमानी भूत्वा, ये वाचम समारोह का अर्थ कर दिया कि स्वयं वाग अभिमानी होकर के अनंतरम वाचोपि बुद्धि व्यापार रूपाया नामात्मना वक्तव्य शब्द रूपेण परिणामे सति, तो वाग इंद्रिय का भी परिणाम होता है, यानी बुद्धि का परिणाम हुआ वाग इंद्रिय, वाग इंद्रिय का परिणाम हो जाएगा उसका अपना विषय। तो वाचोपि बुद्धि व्यापार रूपाया, बुद्धि का परिणाम रूप जो वाग इंद्रिय, वह भी जब अपना विषय नामात्मना वक्तव्य शब्द रूपेण, मूल श्रुति में नाम शब्द आया था, उसका अर्थ कर दिया वक्तव्य शब्द, उच्चार्यमान शब्द, तो उच्चारण योग्य शब्द का रूप धारण कर लेता है वाग इंद्रिय। तो वाग परिणामे सति वाचा यानी वाग द्वारा सर्वाणी नामानि आपनोति, फिर उस वाक इंद्रिय के साथ तादात्म्य अपन्न होकर के सभी वाग इंद्रिय के विषयों का आपनोति का अर्थ है ग्रहिता बन जाता है, ग्रहणकर्ता बन जाता है, ग्राहक बन जाता है। कौन? संघातात्मक पुरुष। तत्स्फुरणात्मना स्वयं अपि वर्तते इति श्रुत्यर्थ। तत्स्फुरणात्मना का मतलब तत्तद जो विषय है उन विषयों के ज्ञान के रूप में स्वयं भी परिणत होता है। एवं प्रज्ञया चक्षु इत्यादिषु अपि अर्थो द्रष्टव्य। तो इत्यादि लिखा है ना, उससे पहले ये प्रज्ञया चक्षु समारूह्य चक्षुषा सर्वाणी इत्यादि श्रुति का भी ऐसा ही अर्थ समझना। एक का कर दिया प्रज्ञया वाचम समारूह्य वाचा सर्वाणी नामानि आपनोति, यहाँ तक का अर्थ टीकाकार ने किया, और बाकी कहा कि इस वाक्य का जैसा अर्थ हमने बताया ऐसा ही प्रज्ञया चक्षु समारूह्य इत्यादि श्रुति का अर्थ निकलेगा। एवं ये हुआ अत्र बुद्धेर वागाद्यात्मना, वागाद्यत्मना हुआ है ना, द्या में दीर्घ होना चाहिए, वागाद्यात्मना टीका में। अत्र बुद्धेर वागाद्यात्मना, गा में जैसे दीर्घ है ऐसे द्य में भी दीर्घ होना चाहिए। तो अत्र बुद्धेर वागाद्यात्मना परिणामो वागादेश्च नामाद्यात्मना परिणाम उक्त इत्यर्थ। तो ये जो कौशितकी श्रुति है, इस श्रुति में अत्र शब्द से लेना, इस श्रुति में क्या बताया गया कि बुद्धि का वागादि इंद्रिय रूप से परिणाम और वागादि इंद्रियों का अपने अपने विषय नामादि के रूप में परिणाम बताया गया। आगे है मनसा हेव पश्यति इत्यत्र मनसः साक्षात् दर्शनादि करणत्व अयोगात् चक्षुरादि भावम आपन्नस्य दर्शनादि करणत्वम उक्तम इति भाव। ये जो दूसरी श्रुति आ रही है न बृहदारण्यक की, वाज सनेके च भाष्य में आया है, इसके बाद में श्रुति आई है, उसका अर्थ टीकाकार ने उस वाक्य से किया है। तो पहले भाष्य को देखिए कि वाज सने एके च, जैसे कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया, ऐसे वाज स्नेही, वाज स्नेहक में यानी बृहदारण्यक में भी ये बात कही गई है कि मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति। एक अंतःकरण से ही
अंतःकरण में ही उपलब्धा के सर्वोपलब्धि का करणत्व है। अब अकेले अंतःकरण में सर्वोपलब्धि का करणत्व कैसे होगा? तो प्रक्रिया यही अपनानी पड़ेगी, कौशितकी में बताई गई। इसे टीका में टीकाकार ने कहा कि मनसा हेव पश्यति, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है, इस श्रुति में भी मनसः साक्षात दर्शनादि करणत्व अयोगात, बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों के बिना रूपादि का ज्ञान रूप जो दर्शनादि व्यापार है, यह व्यापार संभव नहीं है केवल मन का, बाह्य करणों के बिना। इसलिए क्या होगा कि अयोगात यानी असंभवात चक्षुरादि भावम आपन्नस्य, तो चक्षुरादि रूप से परिणत हुआ जो मन, ऐसा लेना पड़ेगा। तो मनसा हेव पश्यति, यह श्रुति केवल मन से ही ग्रहण करता है ऐसा नहीं बता रही है, अपितु चक्षुरादि इंद्रिय रूप से परिणत हुए मन से यह संगातात्मक पुरुष दर्शनादि व्यापार करता है। मनसा इस तृतीयांत पद से तत्तद इंद्रिय रूप से परिणत हुए मन का ग्रहण करना पड़ेगा, केवल मन का नहीं। ये यहाँ पर कहा कि चक्षुरादि भावम आपन्नस्य, ये आप किसका विशेषण बनेगा? मनसः का। तो चक्षुरादि भावम आपन्नस्य मनसः दर्शनादि करणत्वम उक्तम, ऐसा अन्वय करना। ये अभिप्राय है बृहदारण्यक श्रुति का। आगे है ये जो बृहदारण्यक में ही दूसरी एक श्रुति बताई, हृदयेन ही रूपाणि जानाति, इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार, एवं हृदयेन ही इत्यत्रापि द्रष्टव्यम। तो एवं शब्द से मनसा हेव पश्यति इस श्रुति में जैसा अर्थ किया गया, ऐसा ही हृदयेन ही रूपाणि जानाति इस श्रुति का भी अर्थ करना। तो मनसा हेव पश्यति का अर्थ क्या किया कि चक्षुरादि भावापन्न मन से दर्शनादि व्यापार करता है जीव, ये अर्थ किया। ऐसे यहाँ पर हृदय शब्दित जो बुद्धि, और वो बुद्धि भी कौन सी? चक्षुरादि रूप से परिणत हुई, ये हृदय न शब्द से लेनी होगी। तो चक्षुरादि भावापन्न जो बुद्धि, उसका परामर्शक होगा हृदय न, ये तृतीयांत पद, और उसी से सर्वाणि रूपाणि जानाति, तत्तद इंद्रियों का जो अपने अपने विषयों का ज्ञान रूप व्यापार है वह संपन्न कर लेता है जीव। हृदय शब्द इस श्रुति में चक्षुरादि भावापन्न बुद्धि का परामर्शक होगा, केवल बुद्धि का नहीं। ये यहाँ पर कहा गया कि एवं हृदयेन ही इत्यत्रापि द्रष्टव्यम, और अब हृदयेन ही रूपाणि जानाति, इसके बाद में भाष्य में आया इत्यादि, यहाँ पर आदि पद। इस आदि पद से किसको लेना है? तो टीकाकार लिखते हैं, आदि शब्देन हृदये हेव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इति रूपाणाम हृदय शब्दित बुद्ध्यात्मकत्वम उक्तम संग्राह्यम। तो आदि शब्द से, यानी कौन से आदि शब्द से? तो भाष्य में जो हृदयेन ही रूपाणि जानाति इत्यादि में आदि शब्द है, इस आदि शब्द से जो वहीं पर आई हुई यह श्रुति है, हृदये हेव सर्व रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति,
इस श्रुति ने बताए हुए बुद्धिस्थ जो रूपादि विषय हैं उन विषयों का भी ग्रहण करना, यानी बुद्धि ही पहले चक्षुरादि रूप से परिणत हुई और चक्षुरादि रूपादि अपने विषय के रूप से परिणत हुए, और ये सारा का सारा जो परिणाम है ना वो रहता किसमें है? परिणामी में। परिणाम का आश्रय होता है परिणामी, परिणामी है हृदय शब्दित बुद्धि, इसलिए हृदय यानी बुद्धौ एव सर्वा रूपानि प्रतिष्ठितानि, बुद्धि के परिणाम वो भी इंद्रिय द्वारा, बुद्धि के परिणाम जो सभी रूप शब्दित विषय हैं वे प्रतिष्ठित हैं। यह श्रुति आदि शब्द से ग्रहण करनी है। रूपानाम हृदय शब्दित बुद्ध्यात्मकत्वम उक्तम, इस श्रुति के द्वारा उसका संग्रह आदि शब्द से करना। आगे हैं भाष्य में तदात्मकश्च इत्यादि जो वाक्य आ रहा है उससे पहले दूसरा एक उपसंहार वाक्य है कि तस्मात्, भाष्य को देखिए, तस्मात् हृदय मनोवाच्यस्य सर्वोपाधि करणत्वम प्रसिद्धम। तो तस्मात् यानी इन सब श्रुति प्रमाणात, श्रुति प्रामाण्यात, तो श्रुति ये बता रही है कि हृदय और मन शब्द का वाच्य रूप जो अर्थ है उसी में सर्वोपलब्धि करणत्व है। अंतःकरण का परिणाम होगी बाह्य इंद्रिया, बाह्य इंद्रियों का परिणाम होंगे उनके विषय। इस प्रकार परंपराया अंतःकरण ही उनका रूप धारण करके साधन बन रहा है समस्त उपलब्धि के प्रति। ये बात श्रुति में प्रसिद्ध है। अब भाष्य में है तदात्मकश्च प्राणो। मूल तो यहाँ पर प्रकृत है क्या कि शरीर में प्रविष्ट दो हुए हैं, एक प्रपद द्वारा प्रविष्ट हुआ है, एक मूर्धा द्वारा प्रविष्ट हुआ है। तो जो प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है ऐसा निर्धारण करेंगे तो प्रविष्ट हुए तो दो हैं, तो इन दो में से कौन आत्मा होगा? तो कहा प्राण में तो अनात्मत्व का निश्चय होगा। जो प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ है वह करण रूप होने से हो जाएगा अनात्मा, और उपलब्धा के रूप में मूर्धा से प्रविष्ट हुआ जो आत्मा है, चेतन है, वह उपलब्धा के रूप में ज्ञात हो रहा है, इसलिए आत्मा है। उपलब्धा आत्मा है, उपलब्धि का करण अनात्मा है। तो प्राण अनात्मा है, प्राण के अनात्मत्व का उपादक है करणत्व। तो प्राण में करणत्व कैसे है ये दिखाना है। इसके लिए अभी तो वर्णन हुआ अंतःकरण में सर्वोपलब्धि करणत्व। अंतःकरण और प्राण तो अलग अलग है ना, तो अंतःकरण का करणत्व सिद्ध होने से प्राण में करणत्व कैसे सिद्ध होगा, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। उसका उत्तर देने के लिए ये दूसरी श्रुतियाँ बता रहे हैं भाष्यकार भगवान, तदात्मकश्च प्राणो इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, कि एवं हृदयस्य सर्वकरणात्मत्वं उक्त्वा इदानीं तस्य प्राणात्मत्वं आह। इस प्रकार हृदय शब्दित अंतःकरण में सर्वकरणात्मकत्व बता करके अब तस्य यानी अंतःकरणस्य प्राणात्मत्वम आह, तो अंतःकरण में प्राण रूपता को बताया जा रहा है। तो भाष्य में है कि तदात्मकश्च प्राणो, तो तदात्मक यानी
सर्व इंद्रियात्मक जो अंतःकरण है, उस सर्व इंद्रियात्मक अंतःकरण को ही प्राण भी कहा जाता है। यानी प्राण तथा अंतःकरण का श्रुति ने ऐक्य बताया है, अभेद बताया है। यो वै प्राण सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मणम, ये श्रुति है। इस श्रुति से ये बात बताई गई है कि प्राण और प्रज्ञा शब्दित बुद्धि ये दोनों एक दूसरे से अनन्य है, अभिन्न है। इस प्रकार ये यहाँ तक की चर्चा होती है। और ये अंतक बुद्धि करण है तो माना जाएगा तद अनन्य प्राण भी करण है। ये करण संहति रूपस्य प्राण इत्यादि का अवतरण है टीका में। ये सब चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मा अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य